जिंदाबाद। जीवनलाल लाल जी जिंदाबाद। जीवनलाल लाल जी जिंदाबाद। ठीक हो बस ठीक है ठीक है मिलो उसको बाद जो कुछ मैंने साहब इसे कम करो ना, ये सारे इसी पार्टी है। जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए नाम बोलते ही यार तू शर्म क्यों कर रहा है? फिरदौस तालियां बजाओ तालियां बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्टी में ए मुंडा है आज और शाबाश अयूब साहब आओ, अयूब शाबाश अयूब साहब आगे, अयूब साहब आगे, दे दो हार दे दो, हार दे दो, दे दो लतीफ शाह वली जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दे दो अयूब साहब। अयूब साहब आपका तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। आपने लतीफ साहब से लतीफ साहब आपका भी स्वागत है और है कोई बताओ इसमें भाई हो गया। मोहम्मद हफीज जी आइए आपका भी बड़ा बड़ा स्वागत है शुक्रिया जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब जीवनलाल लाल साहब जिंदाबाद, एमएलए जीवनलाल लाल साहब जिंदाबाद। अगर डेवलपमेंट हमारे यहाँ इस इलाके में बल्कि बनी में बल्कि समझ लो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हुई मेरी याद में मेरी 78 साल उम्र है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई, इससे पहले नहीं हुई थी। अब मेरा कोई रास्ता नहीं था, मैं जनाब का ना कोई सपोर्टर था ना वोटर था, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मैंने वोट भी नहीं इनके खाते में डाला था, झूठ क्यों कहूँ। तो अब रमजान जी जो है दूसरे दिन कहीं मीटिंग यहाँ थी, प्रोग्राम था शूटिंग बच्चा घर, रमजान जी मेरे घर होते हुए आए, चार चांद लगे मेरे, मैंने सोचा आज मौका है, तो रमजान जी कहे चलो चलते हैं। अब रमजान जी के साथ ही शूटिंग डुग में पहुंचे, जनाब से हाथ मिलाया, हाथ डाला, तो अब मैं थोड़ा डगमगा रहा था क्योंकि काम ही नहीं किया था, खुले दिल से मैं बात नहीं कह सकता। सूर्य ने आए, हमने ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा गले शले लगे, आए 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 जनाब आए, मेरी सपोर्ट की तो ज्वाइनिंग पाई। अब वहाँ पर भी मैं रोड की बात, सर्वे की बात नहीं कर सका। पोल्ट्री फार्म के नीचे चिनार के एक पेड़ डुग में, वहाँ पहुँचे, जनाब को मैंने गले से पकड़ा, तो मैंने कहा सर अभी चंडिहार वाला जो सर्वे है क्या ये रह ही गया सर? कहा क्यों मुश्ताक जी? मैंने कहा जी बीरबल के घर तक ले गया था तो ये सर्वेयर कहते हैं वहाँ से जिक नहीं लगेगा। ओए जाओ पहले मुश्ताक साहब का घर टच करो, फिर उसके बाद जितना ले जाओ। रोड जो ये कोटी यानी दबला तक पहुँचा, लाल साहब की मेहरबानी से पहुँचा, वरना रोड की किसी के पास ताकत ही नहीं थी। अगर किसी के पास इसके कोई सबूत है सामने पेश कर सकते हैं, ये सर्वे का कराना और रोड का पहुँचाना, ये जनाब लाल साहब की। इसलिए मैं हम देखेंगे अगर साथ देने के अलावा भी ये इतना काम कर सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटीज के साथ जोड़ सकते हैं। अब मैं कितने काम गिनूं, नहीं गिन सकते हैं काम। कम से कम हमें आंखों में तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जो हमें 6,000 रुपये जो साल का हमारे खातों में पड़ता है बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी दरखास्त के, कौन सी पार्टी दे रही है? कांग्रेस दे रही है, एनसी दे रही है, या कोई पीडीपी की पार्टी दे रही है? बीजेपी पार्टी की बदौलत जो है 6,000 रुपये जो साल का हर जमींदार के जो खाते में पड़ता है, ठीक है। और अगर समझा जाए तो 6,000 रुपये में एक छोटी सी फैमिली जो है पल सकती है बड़े आराम के साथ। क्या कर थोड़ा सा इधर उधर हाथ फैलेगी, तो सब्जियां तो हमारे नेचुरली हैं, जब गर्मियां आती है तो किसरोड़ ये फफरू वगैरह वगैरह तो नेचुरली है, अगर उसको तड़का भी नहीं लगाएंगे फंडेर को, ऐसे भी हमारा गुजारा, राशन तो आ सकता है 6,000 रुपये में नहीं आ सकता। हमारे घर में देख सकते हैं सारे लोग, छोटा सा कस्बा है, तो इनकी बदौलत है। लाइट जो हम लोग लाइट देख रहे हैं, लाइट का मसला अड़ गया था हमारे, उस वक्त ये मिनिस्टर नहीं थे, कुछ तहसीलदार साहब, तो मैं शिकायत लेकर गया कि सर हम कश्मीरी के 2-4 घर ही रह गए सर, लाइट नहीं आई। आर्या साहब थे कोई इनके यहाँ कोई वो ऑफिसर काम कराने वाले साइड इंचार्जर, तो उनको इन्हें एकदम से फ़ोन किया, यार बुलाओ उनको, कहाँ आए। लाइट का सिलसिला भी हुआ, पानी का हुआ, सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये इस पार्टी की बदौलत है। तो मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं, 240 बीजेपी की, कांग्रेस की 98 से पसीना बीजेपी ये छूट रहे हैं और उस बात का वो जश्न मना रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनको पता है 14 में शिकस्त हुई, 14 में शिकस्त हुई, 19 में शिकस्त हुई। अब उनको पता है कि जीत का जश्न मनाएंगे तो वो दिन आएगा ही नहीं, वो दिन आने वाला नहीं है, तो हार का ही जश्न मना लो बहाने से। गप सुनना, एक बारी असी गए छिंजाई,
वो सदरोता जी सर पहले तो मलक साहब बोले थे कि नहीं है यार कुथे मोदी दे कुथे हैदर मलक दे जीवन ला जी क्यों जी मुकाबला कोई मुकाबले दा होवे तां बनी जंदी गल हुन तेरा ते मेरा मुकाबला वहां चलो जची जंदी गल तू मोदी की क्रिटिसाइज करना के फायदा कोई मुल्ले पूरा देश पेदा मेरे ते तेरे बस दा काम ही नहीं राणा आखे जी महाराज सदरोते गए उन्हें आखे देखिए ये जीवन लाल एसडीएम था इसने नौकरी छोड़ दी बहुत गलती कर दी क्योंकि आ रहे था मेरे को इसने बहुत गलती कर दी ये सियासत जो है ये शरीफ आदमी का काम नहीं है ये शरीफ आदमी का काम नहीं है ये शरीफ आदमी है ईमानदार आदमी है सच्चा आदमी है तो इसके परिवार के बड़ो शरीफ परिवार है इसका भाई जैसा मेरा बड़ा खास है खानदानी आदमी है जी ये सियासत जो है ये शरीफ आदमी का काम नहीं है मैं भी खड़ा हुआ मेरी बारी मैं क्या मैं तो मलक साहब को भी शरीफ ही समझता था मुझे क्या पता था आज इसने बोला कि ये शरीफ आदमी है मैं तो इसको भी शरीफ ही समझता यार ईमानदार क्यों जी करना चाहिए क्या चुनाव के समय अंधविश्वास नहीं करना जो प्रैक्टिकली देखा है जिसको प्रैक्टिकली जानते हो जो आप समझते हो कि आपकी बात सुन सकता है आपके काम आ सकता है मुसीबत में उसको वोट देना चाहिए वरना वही हिसाब होगा जो पहले होता रहा है दरवाजे बंद करके बैठते थे बाहर सिक्योरिटी वाले होते थे और वो कहते थे साहब अंदर है ही नहीं वो दिन याद रखना बिल्कुल बिल्कुल सर जब वोट डालने जाएंगे तो वो दिन याद रखना कि बैकन से डक्की शुरू करते थे पीठ पर बोझा लेकर राशन उठाकर थोड़ा ध्यान देना कि क्या हालत होती है आज आपको कोई कहे कि बोझा उठा के बैकन से आप चनियार जाओ आप लाओगे कोई जाएगा ऐसे भी आना होगा खाली भी ना तो पैदल नहीं कोई आएगा कहेगा यार 2 घंटे वेट कर लो गाड़ी आएगी तो जाएगी दूसरे दिन ही आएंगे लेकिन गाड़ी के बिना नहीं आएंगे और मैं समझता हूँ कि अगर ये रोड नहीं बना होता ना तो आपके यहाँ पर